गरीब लड़की की जादुई कुएं में शादी। सोनपुर गांव में बिरजू नाम का बहुत ही गरीब किसान रहता था। वह बाजार में अपनी सब्जियां बेचकर अपना गुजारा किया करता था। बिरजू की एक बेटी थी जिसका नाम कोमल था और अब उसकी भी उम्र शादी लायक हो गई थी। लेकिन बिरजू बहुत ही गरीब था, जिसकी वजह से उसकी बेटी से कोई शादी नहीं करना चाहता था। एक दिन बिरजू कड़ी धूप में खेतों में काम कर रहा था। वह थक हार कर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है और दुखी मन से सोचने लगता है, कैसी किस्मत है मेरी, कैसा मजबूर बाप हूँ जो अपनी इस गरीबी के कारण अपनी बेटी का कहीं रिश्ता नहीं कर पा रहा। यह कहकर बिरजू एक कुएं के पास बैठकर रोने लगता है और कुछ देर में सब्जियां लेकर बाजार में बेचने चला जाता है। ताजी ताजी सब्जियां ले लो, एकदम सस्ते दाम में ले लो हरी हरी सब्जियां। शाम तक बिरजू की सारी सब्जियां बिक जाती है और उस दिन उसकी ठीक ठाक कमाई हो जाती है। जब शाम को वह अपने घर पहुंचता है तब देखता है कि एक पंडित जी उसके घर आए हुए हैं। क्या बात है पंडित जी, इतनी रात के समय आज आप यहाँ? हाँ, वो मैं आप लोगों को यह बताने आया था कि कल आपकी कोमल को देखने वाले लड़के आएंगे और वह जब कल आए तो उनकी अच्छे से मेहमान नवाजी करना। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। जी पंडित जी, आप चिंता मत करिए, मैं उन लोगों की सेवा पानी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। पंडित वहाँ से चला जाता है और बिरजू की पत्नी लक्ष्मी कहती है, चलो अच्छा हुआ, अब अपनी कोमल के हाथों में भी मेहंदी लगेगी। तभी अगले दिन सुबह उठकर वे दोनों घर की साफ सफाई करते हैं और मेहमान के आने की सारी तैयारियां कर लेते हैं। सारा काम खत्म होने के बाद वे लोग लड़के वाले के आने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है और उनके घर कोई नहीं आता। तभी बिरजू पंडित से मिलने उनके घर जाता है तो पंडित उनसे कहते हैं, देखो भाई बिरजू, मैंने लड़के वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा अगर वो इतने गरीब घर में शादी करेंगे तो उन्हें दहेज के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा। यह बात सुनकर बिरजू बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और वह दुखी मन से जंगल की तरफ जाने लगता है और उस कुएं के पास जाकर बैठ जाता है। हे भगवान, पता नहीं ये गरीबी मेरी कब खत्म होगी और मेरी इस गरीबी की वजह से मेरी बेटी की शादी कभी होगी भी या नहीं। समाज के लोग भी मुझे ताने देंगे। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। बिरजू ऐसा सोचकर रो रहा होता है। तभी कुएं में से एक आवाज आती है, आओ इसके अंदर आओ और फिर अपने आप को इस कुएं में समा डालो, उसके बाद तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएगी। तभी बिरजू उस कुएं की आवाज सुनकर सम्मोहित हो जाता है और उठकर उस कुएं के अंदर कूद जाता है, जिसके बाद वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है जहां सभी प्रकार की सुख सुविधाएं होती है और बहुत सारे सोने चांदी भी होता है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, इतने कीमती हीरे मोती, क्या ये सच है या कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। तभी वहाँ पर एक राजकुमारी प्रकट होती है और कहती है, बिरजू तुम एक बहुत ही साफ दिल इंसान हो और मैं तुम्हारी सारी परेशानियों के बारे में जानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। आज के बाद तुम अपने परिवार के साथ इस जादुई कुएं में रह सकते हो और अपनी बेटी की शादी भी यहाँ बहुत ही धूमधाम से कर सकते हो और यहाँ रखे सारे कीमती सामान, हीरे मोती जेवरात, यह सब अब से तुम्हारे हैं। यह सब सुनकर बिरजू बहुत ही खुश हो जाता है और वह जल्दी से कुएं से बाहर आकर अपने घर लौट जाता है और अपनी पत्नी और बेटी से कहता है, चलो जल्दी चलो, अब हम यहाँ एक मिनट भी नहीं रहेंगे। अब मुझे अपनी मुश्किलों का हल मिल चुका है। अरे अरे, पर कहाँ? पहले बताइए तो सही, कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? पहले तुम चलो तो मेरे साथ, मैं तुमको सब कुछ बताता हूँ। तभी बिरजू अपनी पत्नी और बेटी को लेकर उस कुएं के पास जाता है
और वह अपने साथ उन्हें उस कुएं में कूदने के लिए कहता है, लेकिन वह दोनों बिरजू की बात नहीं सुनती है। तभी बिरजू की बेटी कोमल उससे कहती है, बाबा मुझे लगता है आप मेरी शादी को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, इसलिए आप हम सबके साथ आत्महत्या करना चाहते हो ना? और साथ में आप हम दोनों को भी अपने साथ इस कुएं में कूदने के लिए कह रहे हो ताकि हम सब साथ में मर जाएं? अरे नहीं मेरी बेटी, मैं कभी ऐसा नहीं सोच सकता। अगर तुझको मुझ पर जरा से भी भरोसा है तो पकड़ो मेरा हाथ और कूद जाओ इस कुएं में। उसके बाद बिरजू अपनी पत्नी और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उस कुएं के अंदर कूद जाता है, जिसके बाद वे लोग कुएं के अंदर एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। कुएं के अंदर इतने सारे हीरे मोती और जेवरात देखकर वे दोनों भी हैरान हो जाते हैं। अब से हम तीनों यहीं पर रहेंगे और तुम देखना बेटी, मैं तुम्हारी शादी ऐसे करूँगा जैसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उस दिन के बाद से बिरजू अपने परिवार के साथ उस कुएं के अंदर ही रहने लगता है और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन बिरजू कुएं से निकलकर पंडित जी से मिलने जाता है। अरे पंडित जी, मेरी बेटी के लिए आप बड़े से बड़े घर का रिश्ता ढूंढो और उन लोगों की अब जितनी भी मांग होगी मैं वो सब देने के लिए तैयार हूँ। अरे बिरजू, तेरे हाथ में कोई खजाना तो नहीं लग गया? बस ऐसा ही समझ लीजिए पंडित जी, ऊपर वाले की ही कृपा हुई है हम पर। और अब मैं अपनी कोमल की शादी बड़े धूमधाम से करूँगा, लड़के वालों की हर एक मांग पूरा करूँगा। बिरजू की बात सुनकर पंडित बिरजू को राघव के परिवार से मिलवा देता है और उसके बाद बिरजू उनसे कहता है, देखिए मैं अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं अपनी बेटी की शादी कुएं के अंदर करना चाहता हूँ। बिरजू की बात सुनकर राघव और उसका परिवार हैरान हो जाता है। ये आप क्या कह रहे हो भाई साहब, कुएं के अंदर शादी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है भला? उसकी चिंता आप मत करिए, आप लोग तो बस बारात लाने की तैयारी कीजिए। इतना बोलकर बिरजू कुएं में जाकर अपनी पत्नी और अपनी बेटी को ये सारी बातें बताता है। यह सुनकर दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अगले दिन बिरजू उस कुएं से सोने के सिक्के लेकर कोमल के शादी का जोड़ा लेने जाता है और सबसे महंगा लहंगा खरीदकर कुएं में वापस लौट आता है। बिरजू कोमल को वह लहंगा देते हुए कहता है, ये ले बेटी तेरी शादी का जोड़ा, और इसे पहनकर मेरी बेटी एकदम राजकुमारी लगेगी। और अब जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। बिरजू शादी की सारी तैयारियां कर लेता है। उधर राघव भी बारात लेकर कुएं के पास पहुंच जाता है और इतना गहरा कुआं देखकर वीरेंद्र कहता है, हे भगवान, हम लोग इस कुएं के अंदर कैसे जाएंगे? तभी वहां बिरजू आता है और उन लोगों से कहता है, अरे भाई, आप लोग घबराइए मत, ये कोई मामूली कुआं नहीं बल्कि एक जादुई कुआं है और आप सभी का हमारे इस घर में स्वागत है। इतना बोलकर बिरजू सारे बाराती को कुएं के अंदर ले जाता है, जिसके बाद कुएं के अंदर की जादुई दुनिया को देखकर सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे यहाँ आकर तो पता ही नहीं चल रहा कि हम एक जादुई कुएं के अंदर हैं। यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है और हमें तो कोई परेशानी भी नहीं हो रही। एकदम सही कहा बेटा तुमने। हमारे लिए तो यह सब हमारे समधी जी की वजह से ही आसान हो पाया है। आज इन्हीं की वजह से हम लोग इस जादुई दुनिया को देख पा रहे हैं। उसके बाद राघव और कोमल की बहुत ही धूमधाम से शादी हो जाती है। इधर गाने बाजे के साथ सभी बाराती झूम रहे होते हैं। तभी शादी के बाद राघव बिरजू से कहता है, बाबूजी, मैं इस जादुई कुएं को छोड़कर नहीं जाना चाहता। कितना सुकून और शांति है यहाँ। मन करता है कि जिंदगी भर इस जादुई कुएं के अंदर ही रह जाऊं। हाँ बाबा, इस जादुई कुएं और आप लोगों को छोड़कर तो मैं भी यहाँ से नहीं जाना चाहती। बाबा, क्या हम दोनों यहीं पर रह सकते हैं? अरे हाँ मेरे बच्चों, तुम लोग हमेशा के लिए यहाँ पर रह सकते हो। उसके बाद वे लोग हमेशा के लिए हंसी खुशी उस जादुई कुएं के अंदर ही रहने लग जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। मोतीपुर गांव में
सिया नाम की एक बहुत ही प्यारी बच्ची अपने माता पिता के साथ रहती थी। सिया के पिता रामनाथ को जुए और शराब की लत थी। हर वक्त जुआ खेलना और शराब पीकर अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना, बस यही उसका काम था। सिया की माँ शारदा के पास एक पुरानी सिलाई मशीन थी, जिस पर वो गांव की औरतों के कुछ कपड़े सिलकर अपने परिवार का गुजारा करती थी। अरे ओ शारदा, तुमने मेरा सूट सिल दिया ना? जी, मैंने बिल्कुल आपके नाप का सूट सिला है। ठीक है, ये लो 30 रुपए सिलाई के। आरती दीदी, वो मैं ये कह रही थी कि अब धागे की रील भी 10 से बढ़कर 20 की मिलने लगी है। सूट के 80 रुपए दे देते तो ठीक रहता। देख सरदा, गांव में और भी दर्जी है जो तेरे से भी अच्छी सिलाई करते हैं। अगर 80 में ही सिलवाना होता तो मैं उनसे ही न सिलवा लेती। वो तो तेरे पर तरस खाकर तेरे पास आ जाती हूँ कि चल तेरे कुछ थोड़े बहुत पैसे बन जाएंगे, इसलिए मैं अपने कपड़े सिलने को तुझे ही देती हूँ। पर मैं 30 रुपए से एक भी रुपया तुझे फालतू नहीं दूंगी। हाँ, शारदा की मजबूरी थी कि उसे कम पैसों में ही सिलाई करनी पड़ती थी। गांव की औरतें उसे 30 या 40 रुपए से ऊपर नहीं देती थी, पर सरला सिलाई से जो भी कमाती वो उसका पति छीनकर जुए और शराब के लिए ले जाता था। ऐसे ही एक दिन शारदा अपने पति रामनाथ से कहती है, सुनो जी, यह पैसे मैंने सिया की स्कूल के किताबों के लिए जोड़े हैं। उसकी 5वीं की कक्षा की सारी किताबें बाजार से खरीदनी है। अरे उस लड़की को पढ़ा लिखा कर क्या करेगी? चल ये पैसे मुझे दे दे। इतना बोलकर रामनाथ उससे पैसे छीन कर वहाँ से चला जाता है। यह देखकर सिया कहती है, माँ, अब मेरी स्कूल की किताबें कैसे आएगी? बापू तो सारे पैसे लेकर चले गए। माँ, अगर मैं स्कूल किताब लेकर नहीं गई तो टीचर मुझे बहुत डांटेगी। माँ। सिया बेटा, एक काम कर, तू कल स्कूल चली जाना, फिर मैं परसों तक कुछ पैसे जोड़कर तेरे लिए किताब जरूर खरीद लाऊंगी बेटा। अगले दिन सिया स्कूल जाने के लिए घर से निकलती है, पर वह बहुत डर रही थी कि कहीं उसकी टीचर किताब न लाने पर उसको सजा न दे दे। इसलिए सिया स्कूल न जाकर वहीं पास में एक नदी के किनारे बैठ जाती है और रोने लगती है। हमारे पास पैसे क्यों नहीं है? हम क्यों इतने गरीब हैं? भगवान जी, आप तो सबकी मदद करते हो ना, मेरी भी मदद करो ना। मुझे स्कूल जाना है, पढ़ना है, मुझे खूब पैसे कमाने हैं, पर अगर हम गरीब ही रहे तो मैं पढ़ाई कैसे करूँगी? कैसे अपनी माँ के सपने पूरी करूँगी? सिया अभी रो ही रही थी कि अचानक से नदी के किनारे पर बने एक पेड़ से उसे चिड़िया की चूचू की आवाज सुनाई देती है। वो पेड़ पर देखती है तो एक चिड़िया पिंजरे में बंद होती है। अरे, इस चिड़िया को पिंजरे में किसने बंद किया? मैं एक काम करती हूँ, मैं इस पिंजरे को घर ले जाती हूँ। तुम्हें भूख लगी है ना प्यारी चिड़िया? चलो, मैं तुम्हें घर जाकर दाना पानी दूंगी। फिर सिया उस चिड़िया को घर ले आती है। सिया बेटी, क्या हुआ? आज तुम इतनी जल्दी घर आ गई? क्या आज तुम स्कूल नहीं गई? और ये पिंजरे में चिड़िया कैसी है? यह तुम्हें कहाँ मिला? माँ, मैं स्कूल जाने से डर रही थी। मुझे लगा अगर मैं किताब लेकर स्कूल नहीं गई तो टीचर मुझे सजा देगी, इसलिए मैं नदी के किनारे बैठ गई थी। तभी वहाँ एक पेड़ की डाली पर मुझे यह पिंजरा मिला। देखो ना माँ, ये चिड़िया कितनी भूखी है और प्यासी भी है। मैं इसे अभी दाना और पानी दे देती हूँ। इतना कहकर सिया उस चिड़िया को दाना पानी खिलाती है। न जाने इसे पिंजरे में किसने बंद कर दिया। माँ, ये चिड़िया कितनी प्यारी है ना? देखो, दाना पानी मिलने के बाद कितनी खुश है। माँ, हम इसका नाम मिष्टी रखेंगे। और माँ, आप मेरी किताब कब लाओगे? मुझे बिना किताब के स्कूल नहीं जाना। सिया बेटा, तू चिंता मत कर, मैं आज रात पूरी रात बैठकर कपड़े सिलूंगी ताकि सुबह उन सिलाई के पैसों से मैं तुम्हारी किताब ला सकूं। हाँ ठीक है माँ। सिया चिड़िया के पिंजरे को साथ में लिए सो जाती है। रात को जब रामनाथ घर आता है तो वह चिड़िया को देखकर कहता है, पहले एक मुसीबत कम थी जो एक और मुसीबत ले आई है। सुनो जी, ये चिड़िया पिंजरे से बाहर मत फेंको,
सिया उसके बिना उदास हो जाएगी, वो बहुत रोएगी। रहने दो जी, इस बेजान को तकलीफ मत दो, इसे छोड़ दो। रामनाथ सरदा की एक नहीं सुनता है और नशे में जैसे ही पिंजरा उठाने लगता है वह नशे में जमीन पर लुढ़क जाता है और वहीं सो जाता है। चिड़िया रानी, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? मुझे माफ कर दो चिड़िया रानी, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती क्योंकि मुझे डर है कहीं सिया के बापू सुबह उठकर तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचाए, इसलिए मैं तुम्हारा पिंजरा खोल रही हूँ। तुम आसमान में उड़कर अपनी जान बचाओ। जाओ चिड़िया रानी, अब से तुम आजाद हो। चिड़िया का पिंजरा खोलकर सरदा रोने लगती है। चिड़िया उड़कर खिड़की पर बैठ जाती है। रोते रोते सरदा की आंख लग जाती है। अगली सुबह जब सिया सोकर उठती है तब सरदा उसे रात की सारी घटना के बारे में बताती है। यह सुनकर सिया रोने लगती है और कहती है, माँ, आपने बिल्कुल सही किया। मिष्टी अब आसमान में आजादी से घूमेगी। मिष्टी अब आसमान में आजादी से घूम रही होगी। मेरी प्यारी दोस्त, तुम जहाँ कहीं भी हो खुश रहना, मुझे तुम्हारी हमेशा याद आएगी। उधर चिड़िया उड़ती हुई एक आश्रम में पहुँचती है और वहाँ समाधि में लीन एक महात्मा साधु के पास जाती है और इंसानी रूप में आ जाती है। आ गई तुम? जी महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो बताओ, इस बार तुमने मेरे द्वारा दिए गए जादुई मंत्रों से किस दयालु मनुष्य की सहायता की? महाराज, एक बहुत ही प्यारी बच्ची मुझे अपने साथ घर ले गई थी। अच्छा, या तो तुमने बहुत अच्छा किया। तुम मेरी दी हुई परीक्षा में सफल हुई। तुम्हारे कारण ही अब एक माँ और उसकी बेटी को उसके परोपकार का फल मिलने में देर नहीं लगेगी। महाराज, जो मनुष्य दयालु स्वभाव के होते हैं और संकट में फंसे लोगों की सहायता करते हैं, ईश्वर सदैव उनकी सहायता करते हैं। उधर सरदा बहुत ही परेशान थी कि अभी तक एक भी कपड़ा नहीं सिला था। सिया बेटा, आज स्कूल से छुट्टी ले लो, मैं दोपहर तक कपड़े तैयार कर दूंगी, फिर शाम को मैं तुम्हें नई किताबें खरीद दूंगी। ठीक है माँ, तुम कपड़े सिलो, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से चाय बनाकर लाती हूँ। मेरी बच्ची, मेरी लाडो, अच्छा जा बना ले। मैंने बिमला काकी की बेटी का लहंगा काट कर रखा है, तब तक मैं उसे सिल लेती हूँ। ठीक है माँ। सरदा जैसे ही कपड़े के कटे टुकड़े को सिलने के लिए सिलाई मशीन पर लगाती है, मशीन अपने आप चलनी शुरू हो जाती है और अपने आप एक सुंदर सा लहंगा सिलकर तैयार हो जाता है। यह देखकर सरदा चौंक जाती है। अरे, ये कैसा चमत्कार है? मेरी सिलाई मशीन अपने आप चलने लगी और अपने आप इतना सुंदर लहंगा बनकर तैयार हो गया। मैं एक काम करती हूँ, मैं कुछ और कपड़ा सिलकर देखती हूँ। फिर सरदा सूट का एक साधारण सा कपड़ा सिलाई मशीन पर लगाती है और अपने आप ही सिलाई मशीन चलने लगती है और एक बहुत ही सुंदर सा सूट बनकर तैयार हो जाता है। अरे, यह क्या? मशीन फिर से अपने आप चलने लगी और फिर से इतना सुंदर सूट सिलकर तैयार हो गया। सिया बेटा, इधर आ। बेटा, जल्दी आ। यह देख, ये सिलाई मशीन तो जादुई सिलाई मशीन बन गई है। यह देख, मैं अभी इस पर कोई कपड़ा काट कर रखूंगी और यह मशीन अपने आप ही बहुत ही सुंदर सा लहंगा सिलकर तैयार कर देगा। अरे हाँ माँ, यह मशीन तो अपने आप चल रही है और इस मशीन ने इतना सुंदर लहंगा सिलकर तैयार कर दिया। सिया बेटा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस चिड़िया को तुम घर पर लाई थी वह कोई मामूली चिड़िया नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति थी जो हम गरीबों की मदद के लिए हमारे घर आई थी। भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, आपने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। माँ, तो क्या आप मुझे नई किताब खरीद कर दे दोगी? हाँ मेरी बच्ची, अब तो मैं तेरे लिए नई किताब, नए कपड़े, नए खिलौने, नए जूते, सब कुछ नया खरीद कर दूंगी। अब मेरी बच्ची को किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। मेरी बच्ची अब सुंदर गुड़िया रानी बनेगी। अब सरदा को मशीन पर घंटों नहीं बैठना पड़ता था। वह कपड़े काटकर सिलाई मशीन पर रखती और मिनटों में ही सुंदर सुंदर लहंगे सिलकर तैयार हो जाते।
धीरे धीरे सरदा की सिलाई मशीन की खबरें आसपास के गांव में भी प्रसिद्ध हो गई और अब उसके जीवन की सारी परेशानियां भी दूर हो गई। यह सब देखकर रामनाथ भी अब सुधरने लगा और वो अपने बुरे संगतों का साथ छोड़ दिया। सरदा, हो सके तो मुझे माफ कर दो सरदा। मैं हमेशा तुम दोनों को कष्ट दिया, पर मैं अब अपने परिवार के साथ अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आज भगवान ने मुझे मेरी जिंदगी की सारी खुशियाँ दे दी। फिर रामनाथ अपनी पत्नी सरदा और अपनी बेटी सिया को गले से लगा लेता है। सरदा, आज से मैं भी तुम्हारे कामों में हाथ बटाऊंगा। सरदा ने गांव के बाजार में अपनी बड़ी सी लहंगे की दुकान खोल ली और लहंगों का कारोबार करना शुरू कर दिया, जिसमें रामनाथ भी उसका खूब हाथ बटाया करता था। धीरे धीरे वे लोग आसमान छूने लगे, घर बंगला गाड़ी सब कुछ खरीद लिया और बेसहारा और जरूरतमंद लोगों की खूब मदद करने लगे। शुक्र है इस जादुई सिलाई मशीन का, जिन्होंने हमें फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। हाँ माँ, और मैं आप दोनों को एक साथ ऐसे देखकर बहुत ही खुश हूँ। इस तरह सरदा का परिवार हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।